राइट। मैं कई थिंक टैंक्स के साथ उठता बैठता हूँ, सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ उठता बैठता हूँ, मैंने किसी से ऐसा नहीं सुना। और दूसरी एक और चीज है कि ये जो चीज है ना ट्रेड की, देखिए भारत की जो खपत है, मैं आपको बताता हूँ इसमें इसमें चाबी क्या है चीमा साहब। एक होती है उत्पादन और एक होती है खपत। उत्पादन होता है प्रोडक्शन और खपत होती है कंजम्पशन। राइट। इंडिया में प्रोडक्शन की मशीन तो बहुत तेजी से चल जाएगी। राइट। पर इंडिया को और हम बात कर रहे हैं फ्लड से अलग होके चीमा साहब, है ना। इंडिया में यह है कि बहुत साल तक इंडिया यही कह रहा है पाकिस्तान को कि आप हमें राहदारी दीजिए, वी वांट टू सेल आवर गुड्स, और आप उसके ऊपर टैक्स लीजिए। अगर हम तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोज एवरी डे पाकिस्तान विल गेन। ओनली पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना है कि ठीक है, ये जो ट्रक्स हैं आपके, इनको हम चेक करेंगे, चेक करके आगे चले जाएंगे अपने रास्ते। और जो भी एक्स वाई जेड होगा इसमें, एंड सिस्टम कुड हैव बीन वर्कड आउट। बात ये हुई कि ये सिस्टम वर्कआउट नहीं हुआ, और ये कई सालों से चीमा साहब, ये आज की कई दिहाइयों से, कई दशकों से ये चीज पेंडिंग है। क्योंकि पहले तो बोला कि हम इंडिया को स्पेस क्यों दें। पाकिस्तान ने बोला कि अगर वो पहुंच जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान का मेन जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है। मेन जो है अभी तक वो यही है कि सेंट्रल एशियन स्टेट जो एक जमाने में रशिया हुआ करते थे, वो बफर शफर का तो टाइम वो खत्म हो गया, जहां पे लोग सोचते थे कि बफर स्टेट और ये सब, दैट टाइम इज ओवर। सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गए और अफगानिस्तान हो गया। स्टोरी यही है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स प्रॉब्ली थ्रू द वाखान कॉरिडोर एंड थ्रू थ्रू अफगानिस्तान एंड डायरेक्टली टू अफगानिस्तान ऑल्सो। अब बात ये हो गई चीमा साहब ओवरऑल कि इंडिया करते 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 फिर इंडिया ने चाबहार में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और आपने सुना होगा नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात सुनी होगी। नाउ टुडे थ्रू ईरान, एंड इंडिया हैज गॉट एक्सीलेंट रिलेशंस विद ईरान, एक्सीलेंट रिलेशंस विद them। उनके लोग आते हैं, हमारे लोग जाते हैं, ये सब चलता रहता है। मतलब हर हफ्ते, हर 10 दिन की बात है, कोई ना कोई आ रहा होता है, कोई ना कोई जा रहा होता है चीमा साहब। इंडिया हैज फाउंड अ वे, क्योंकि देखिए चीपेस्ट क्या तरीका है, चीपेस्ट तो वागा है ना। सबसे सस्ता, सबसे इफेक्टिव तो वागा ही है ना चीमा साहब। और ये तो सच बात है, हमें भी माननी पड़ेगी, आपको भी माननी पड़ेगी, कि कल पाकिस्तान बोले कि जी वागा से लेकर तोरकम तक आप लोग जाइए दंदनाते हुए, जो भी माल बेचना है, हमारा इतना बनेगा इसमें, हम लोग इतना आपसे फीस लेवी करेंगे, क्योंकि आप हमारी, जाहिर सी बात है, रोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे इसमें ट्रांसपोर्ट ट्रक्स हमारे होंगे, हमारा ये होगा, ये होगा, ये होगा। और अगर आपका 50 बिलियन का ट्रेड होगा तो उसमें पाकिस्तान का इतने बिलियन पाकिस्तान का भी होगा, इतने 100 मिलियन पाकिस्तान, जो भी होगा पाकिस्तान का। लेकिन वो हो नहीं पाया, और अब इंडिया ने, वाइल देर आर सम पीपल हु आर स्टिल होपफुल, इंडिया ने लार्जली ये सोच लिया है कि बॉस ये होने नहीं वाला, और अगर हो भी जाता है, अगर हो भी जाता है, तो कल पाकिस्तान, जैसे सलाला चेक पोस्ट पे हुआ था मामला, ठीक है, अब वो तो उन्हीं की गलती थी, वो उन्होंने वो अमेरिकन ने वो फायर फूर कर दिया, और इतने बेगुनाह वो फौजी मारे गए वहां पे फालतू में, अननेसेसरीली उनको मार दिया। उन्होंने तो फायर भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था। तो फिर पाकिस्तान ने पूरी राहदारी बंद कर दी। तो सलाला का एक एग्जांपल दिया जाता है हमारे थिंक टैंक्स में, कि अगर कल कुछ हो जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसी कई चीजें इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो जाती हैं, तो सारा ट्रेड हमारा बंद हो जाएगा। तो वाई शुड वी इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ मैन आवर, सो मच ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इनटू दिस, जबकि हमें पता है आसान रास्ता है, लेकिन ये कभी भी बंद हो सकता है। कल कुछ हो जाए कश्मीर में, कल कुछ कहीं हो जाए, ये फट से बोला कि जी बंद करो, ये खत्म करो मामला। देखिए ना, हमारी ट्रेड चल रही थी पाकिस्तान से, इमरान खान ने क्या करा, 370-35 से हटा, इमरान खान ने अगले दिन बोला सारी ट्रेड बंद। पीपल सफर्ड। सो अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, विद द नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेम मार्केट्स को रीच करेगा इंडियन प्रोडक्ट्स, सेम मार्केट को रीच करेगा। दे विल रीच ईस्टर्न यूरोप, दे विल रीच रशिया, दे विल रीच अफगानिस्तान, दे विल रीच ईरान, दे विल रीच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सबको रीच करेगा एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। वो सरकमवेंट कर दिया है चीमा साहब। तो ये डर है इंडिया में, एक मन में एक वो चीज है कि यार अगर पाकिस्तान ने हाँ बोल भी दी, फिर क्या होगा। बोल दी पाकिस्तान ने हाँ, कल कुछ हो गया, सब बंद हो जाएगा हमारे पास, तो व्हाई शुड वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। आफ्टर ऑल चीमा साहब, इफ यू लुक एट चाइना, चाइना इज डूइंग द सेम थिंग ना। सीपैक का मतलब क्या है, सीपैक का मतलब क्या है, चाइना डज नॉट वांट टू पुट ऑल इट्स एग्स इन द सी बास्केट। वो सी लेंस में सारा नहीं डालता, उसको लगा कि पाकिस्तान इज जियो स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसने बोला बनाओ सीपैक, माल यहां से जाएगा, वहां से जाएगा। इट इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर एट द एंड ऑफ द डे। चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे, बट इट्स कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट्स एन इकोनॉमिक कॉरिडोर चीमा साहब। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली मेरे साहब, ये जो आपने बात की है इसमें बड़ा वजन है।
क्योंकि जब तक पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं होते,